गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे हैं ना? आई होप आप अच्छे होंगे। हर हर महादेव। गाइज, हम आप लोग के पास फिर से आ गई और इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया, नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए। और जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है उन पर भी कृपा बनाए रखिए और हम पर भी। गाइज, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन लेकर आई कि महादेव से जुड़े हुए शब्द कि कोई भी इंसान अनजाने में जब गलती कर लेता है, पाप कर लेता है, कोई गलत काम कर लेता है, पाप कर लेता है, तो उस इंसान का पछतावा, किसी को इंसानियत नाम का चीज़ रहता है तो उसका पछतावा होता है। तो वो पाप कैसे कटेगा? जो इंसानियत, किसी भी थोड़ा भी इंसानियत जब मनुष्य के शरीर में रहता है तो उसे थोड़ा पता चलता है कि हमने एक गलत काम किया है, ये कैसे हटेगा। कोई मैंने पाप कर लिया, बहुत बड़ा पाप कर लिया, इस पाप से हम कैसे हटें, ये सोचने लगते हैं। और जिसके इंसानियत नाम का चीज़ ही नहीं है तो वो तो खैर कोई उसका कोई पहलू नहीं करेगा, अरे कुछ नहीं होता, चल जाएगा, पाप किए तो क्या, कुछ नहीं होगा। नहीं, पाप अगर करता है ना तो वो किसी के प्रति अपना, जैसे कुछ ऐसा गलत पाप करता है, अगर किसी अनजाने से हमें किसी का तकलीफ़ हो गया, हम किसी को, हमसे कोई चीज़ का दुखित हो गया तो वो तो हम सॉरी वॉरी मांग करके, उसे पैर पर गिर करके उसे क्षमा मांग करके उससे पाप का पुण्य में बदल सकते हैं। लेकिन इंसानियत हो तो, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं रहता है। इंसान नाम का चीज़ नहीं रहेगा तो वो पाप पुण्य उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है। लेकिन इंसानियत रहता है ना तो उसे पता चलता है कि हमने पाप कर लिया। तो उस पाप को हटने के लिए क्या करें? उस पाप को हटने के लिए कुछ नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। मंदिर, लोग कहता है कि अरे मंदिर चले जाएंगे, धर्म स्थान पर चले जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे, बद्रीनाथ चले जाएंगे, महादेव को शरण में जाएंगे, सब जगह जाएंगे, बाबा के ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ है वहाँ जाएंगे तो मेरा पाप कट जाएगा। जो ज़्यादा पाप कर लेता है उसे पछतावा होता रहता है कि क्या करे कि मेरा पाप जल्दी से ख़त्म हो जाए। अब पाप ऐसा है कि उसके पास ज्ञान हो जाता है कि पाप बहुत खराब होता है, वो जन्म जन्म तक पर इसका ये भोगता है पाप का। और पाप लोग कहता है ना कि अगले जन्म में जो भोगता तो है ही, लेकिन इस जन्म में भी पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, महादेव चाहे किसी भी आप मानते हैं जाने से, जैसे लोग कहता है कि धर्म स्थान पर जाने से भी ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, आपको मन है, इच्छा है तो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसमें होता है मन अगर पवित्र है ना, मन पवित्र है तो आप धर्म स्थान पर ईजी से चले जाइएगा। और मन नहीं पवित्र रहेगा तो ऐसे तो मन पवित्र उसी वक्त हुआ जब आप बोले कि मैं, हमसे पाप हो गया तो हम इसका पछतावा किए, तो उस वक्त आधा पाप माने उस वक्त भी बहुत कम में बच जाता है। और आप महादेव प्रभु के शरण में आ गए तो आपका ऐसा ही पाप हट जाएगा। क्योंकि हम जब पुण्य का काम करेंगे, जब हम किसी इंसानियत मेरा शरीर में आ जाएगा, हम जब पुण्य का काम करेंगे, चाहे भगवान के शरण में आ जाएंगे, किसी साधु संत के कहावा मैंने शरण में आएंगे तो वो हमें आचरण माने जैसे जैसे वो रहते हैं उस तरह से व्यवहार सिखाएंगे, हर चीज़ सिखाएंगे, तो वैसा ही मेरा भी व्यवहार हो जाएगा। और पाप, जहाँ तक के पाप धीरे धीरे कट करके पुण्य में बदलने लगेगा। क्योंकि हमने तो महादेव की शरण में आ गए तो वो पाप धीरे धीरे कट जाता है। जब पछतावा कर लिए तो महादेव भी समझते हैं इससे गलती से हो गया। जो जानबूझ के करता है तो वो तो है ही, चलो किसी से अनजाने में हो जाता है, कोई किसी से जानबूझ कर करता है और बाद में पछतावा आ जाता है कि अरे उसके हमने ये चीज़ गलत कर ली। तो प्रभु के शरण में जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए और एकदम मन से कीजिए तो सारा कष्ट दूर हो जाता है। प्रभु क्षमा कर देते हैं, माता रानी क्षमा कर देती है। महादेव के शरण में जाएंगे, सबके दुख को हरने वाले तो महादेव हैं हमारे, उनसे बड़ा कौन है। तो उनके शरण में जाने से सारा दुख पाप हर चीज़ कट जाता है। चाहे आप मन से कीजिए बस, और कुछ नहीं।
तो सब चीज़ अगर है तो दान पुण्य भी कर सकते हैं, उससे भी पाप करता है। अगर हम किसी इंसान के पास नहीं कुछ है तो उसे भी दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, रहने का छांव दे सकते हैं, तो हमसे ये पाप कट करके पुण्य में बदल जाएगा। यही है गाइस। फिर अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे और आप लोग को बताएंगे। ओके।